तो कल मैं यूट्यूब पे लाइव आया था, तो मैंने सोचा आज इंस्टाग्राम पे लाइव आ जाता हूँ और आपके जो क्वेश्चंस हैं, जो कई बार मैसेजेस के रिप्लाई होते हैं मैं नहीं दे पाता हूँ, तो ये टाइम है आपके पास आपको पूछने के लिए कि अगर आपको कोई मैसेज है, अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो अभी आप पूछ सकते हो और उसका आंसर भी मैं दूंगा, ठीक है। तो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क नाउ एंड आई कैन डेफिनेटली आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिप्लाई आपको जो भी है, ठीक है, जो भी क्वेरीज है। चलिए, तो अब इसके अलावा जो क्वेश्चंस आपने एक दो पूछे पहले मैं उनके रिप्लाई भी कर देता हूँ, ठीक है ना। तो एक बात बता दूं मैं आपको कि भाई अगर आपने किसी फिलहाल बता रहा हूँ मैं अभी की बात, ठीक है, वो आगे रूल अभी चेंज होगा, लेकिन अभी आपने अगर आपका परमिट मान लीजिए किसी क्लीनिंग जॉब का है, ठीक है, मैं नाम नहीं लूँगा, अगर आपका परमिट क्लीनिंग जॉब के लिए, आपने क्लीनिंग जॉब का परमिट मिला है आपको, फुल टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, फुल टाइम परमिट की बात कर रहा हूँ, अगर क्लीनिंग जॉब का मिला है तो उसके बेस पे आप दूसरा और कोई काम नहीं कर पाएंगे भाई, ठीक है। आप वो डिफरेंट पोजीशन हो जाएगी तो वो काम नहीं कर पाएंगे आप, ठीक। बाकी इस पर मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा एक पूरा, किन केस में आप कर सकते हैं अदर फील्ड में काम और किन केस में आप अदर फील्ड में काम नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो मैं वीडियो अलग से बनाऊंगा, लेकिन फिलहाल जो ये रूल है कि अगर आपको फुल टाइम ऑफर मिला हुआ है, फुल टाइम जॉब का एज ए क्लीनर, ठीक है, तो फिर आपको उसी पे काम करना पड़ेगा, ठीक। ये बात समझ लीजिए, आपको उसी के बेस पे अगर आपको मिला हुआ है, ठीक है, क्लियर, ये बात समझ में आ गई होगी आपको। ऑफिशियली बात कर रहा हूँ, मतलब ऑन डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो बाकी तो फिर चलो कुछ भी है। बाकी जो लोग भाई मुझे व्हाट्सअप नंबर अपना दे रहे हो उनसे कोई फायदा नहीं है, मैं व्हाट्सअप किसी को कर नहीं करूंगा। और आप अपना क्या कहते हैं ईमेल आईडी दे रहे हो, तो ईमेल आईडी वालों को बता दूं मैं कि भाई आप यूट्यूब के किसी भी मेरे वीडियो पे जाओ, यूट्यूब का जो यूट्यूब चैनल है दिस टीचर यूट्यूब, किसी भी वीडियो पे जाओगे, अभी जो लेटेस्ट वीडियोस जो भी है, अभी इवन आज जो वीडियो पब्लिश हुआ है, आज वीडियो पब्लिश हुआ है हाउ मच कैश यू कैन ब्रिंग इन फिनलैंड। अगर आप फिनलैंड में आ रहे हो, यूरोप की किसी अदर कंट्री में जा रहे हो, तो आप कितना कैश लेके आ सकते हो। कैश मतलब केवल हार्ड कैश नहीं, कैश का मतलब आपका केवल ये भी हो सकता है कि आप क्या कहते हैं, मान लो कुछ प्रीसियस मेटल्स जैसे गोल्ड और डायमंड ये भी साथ में लेके आ रहे हो, तो कितना आप ला सकते हो पर पर्सन, ठीक है। और कितना अगर आप एक्स्ट्रा ला रहे हो तो उसके लिए आपको क्या करना है, तो पूरा वीडियो मैंने बनाया यूट्यूब चैनल पे द टीचर यूरोप पे, आप जाके देख सकते हो। अभी पब्लिश हुआ है वो, ज़्यादा नहीं होगा, शायद 5-10 मिनट्स पहले ही पब्लिश हुआ है वो वीडियो, कि भाई आप कितना कैश जब आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं फिनलैंड में या यूरोप की किसी भी कंट्री में जा रहे हो, पूरे ईयू में कहीं भी जा रहे हो, तो कितना ला सकते हो। तो प्लीज़ वो वीडियो जरूर चेक कर लेना, ठीक है। और उससे पहले मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जो अपॉर्चुनिटीज़ अभी जो आई हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ जो जॉब्स आई है मैकेनिकल इंजीनियरिंग फील्ड में, तो वो लोग भी देख सकते हैं, उसके पहले मैंने वो वीडियो बनाया था। खैर, और भी आपके राजेंद्र जी, प्रमोद जी, मीनू, अलो, जो भी है भाई आप लोग, सब लोग बता दूं मैं कि जो YouTube चैनल देसी टीचर इन यूरोप है, उसमें आपके डिस्क्रिप्शन पे जाके आप देख सकते हो, सीवी कवर लेटर की लिंक पड़ी हुई है डाउनलोड करने की। डायरेक्ट आप सीवी और कवर लेटर का फॉर्मेट वर्ड फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। साथ में एक वीडियो भी लिंक पड़ी हुई है जिसमें उन वीडियो से आप कैसे अपडेट करना है अपना सीवी कवर लेटर आपको, वो भी आप देख सकते हो, कैसे आप अपने हिसाब से, अपनी स्किल्स के हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कैसे आपको अपडेट करना है, ठीक है। तो वो आप चेक कर लो भाई। चलिए, और कोई क्वेश्चन जो अगर आपका हो, जो भी भाई, सुब्रतो जी, सब लोग, ठीक है, मैं आप किसी को भेजूंगा नहीं, वो सब ऑलरेडी आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। ओके भाई, चलिए, अब आप क्वेश्चन है आपका, आई एम स्टूडेंट, कहाँ पे है स्टूडेंट भैया आप, जर्मनी में, सो कैन आई शो वर्क परमिट इन फिनलैंड, ये ठीक है, वर्क परमिट इन फिनलैंड। भाई अगर आप जर्मनी में एंड रेस्टोरेंट जॉब ऑफर, मुझे बात कुछ समझ में नहीं आई कि अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे हैं जर्मनी में, कैन आई शो वर्क परमिट इन फिनलैंड, ये जर्मनी के रूल है। आप जर्मनी में हैं, जर्मनी के आप पे हैं, तो आप फिनलैंड से क्या लेना देना है आपको, समझ में नहीं आया मुझे, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन ये आप जर्मनी वालों से पूछो भी, ठीक है, यहाँ इससे कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात, स्टूडेंट वीज़ा जो होता है कि आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो, इसका मतलब होम कंट्री में। पार्ट टाइम जॉब आप दूसरी कंट्री में कैसे कर सकते हो, ठीक है, स्पेशली जो रेस्टोरेंट शेफ के लिए कैसे कर सकते हो, आप नहीं कर सकते, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप। किसी भी यूरोप में, चाहे जर्मनी हो, डेनमार्क हो, अगर आप स्टूडेंट वीज़ा, आपको किसी दूसरी कंट्री का जॉब ऑफर आप नहीं दिखा सकते, बिकॉज यू कैन वर्क मे बी नॉट मोर देन 30 आवर्स, और इन सम कंट्रीज में भी 40 आवर, जो भी रूल है, ठीक है। ओके भाई मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, लेकिन आप लोग अपना क्वेश्चन पूछिए, क्वेश्चन मेन है, ठीक है। ओके, मेरा सीवी कवर, भाई सीवी कवर लेटर मैं बनाता नहीं हूँ, सीवी कवर लेटर का फॉर्मेट है, आपको अपने हिसाब से बनाना है। प्लीज़
शहनवाज भाई, सीवी कवर पे बनाऊंगा नहीं, आपको अपने हिसाब से अपडेट करना है। लिंक में बता दिया कहाँ मिलेगी आपको। ठीक, चलो अब मैं कुछ क्वेश्चन आप लोग जो क्वेश्चन पूछना चाहते हो पूछ सकते हो, बाकी जो क्वेश्चन ऑलरेडी है वो मैं क्वेश्चन जरा देख लेता हूँ, फिर आपको रिप्लाई करता हूँ। Okay, I got job offer from University of Eastern Finland in accounting and finance. Okay, I want to bring my wife and this baby. I will bring 6 to 8 months living expense backup. Okay, will it be wise decision to come with family in terms of job and survival at Kopio? Please respond your reply. देखो भाई, क्लियर बता दूं मैं, ठीक, बात कोपियो की नहीं है, बात कहीं भी हो फिनलैंड की, ठीक है। जाहिर सी बात है, जो मेट्रो सिटीज़ हैं उनमें जॉब की पॉसिबिलिटीज़ थोड़ी ज़्यादा होती हैं, और जो टाउन्स होते हैं उनमें कम होती है, लेकिन वहाँ पॉपुलेशन भी कम है, कंपटीशन भी कम है। बट वन थिंग आपको प्लीज़ कीप इन योर माइंड दैट यू शुड हैव एटलीस्ट द बजट फॉर 1 ईयर। पहले मैं 8 मंथ बोलता, 8 to 12 मंथ्स का बजट मिनिमम होना चाहिए आपके पास, ठीक है, सर्वाइवल के लिए। देन और ऑल्सो आपको पास ये ईगरनेस होनी चाहिए, आपको मतलब इतनी क्या कहना चाहिए, ये एक्टिव होना होगा आपको, जिससे आप जितनी जल्दी जॉब पा पाओ, ठीक है। एक्टिवनेस बहुत जरूरी है। देखो भाई, स्किल्स और नॉलेज ये बाद में आएगा, ये ध्यान रखना मेरी बात हमेशा। जब भी फॉरेन कंट्री में जाओगे ना, स्किल्स और नॉलेज ये बात की चीज़ है। पहली बात है आपकी एक्टिवनेस और आप कैसे अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हो। तो अगर आप इस पर फोकस करोगे ना, तो आपकी जॉब लगने के चांसेस ज़्यादा है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी रही लैंग्वेज की, तो लैंग्वेज अगर है आपकी जिस फील्ड में अगर लैंग्वेज चाहिए तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए बोलता हूँ इतना टाइम पीरियड आप लेके आना। केला कार्ड से मेडिकल मिल जाएगा? कौन सा मेडिकल मिल जाएगा भाई, समझ में नहीं आया मुझे, क्या मेडिकल मिल जाएगा केला कार्ड से? केला कार्ड आपका पूरा बिल थोड़ी दे देगा, डिस्काउंट देता है केला कार्ड। केला कार्ड से मतलब ये क्या है, क्या फ्री मेडिकल थोड़ी ना हो जाएगा केला कार्ड का। केला कार्ड से कोई फ्री मेडिकल नहीं होगा आपका, बस ये है आप सोचली सिक्योर्ड है, थोड़ा डिस्काउंट पे आपको मिलेगा, मेडिसिन आपको डिस्काउंट पे मिलेंगी, ठीक है, अगर आप केला कार्ड दिखाओगे, वो भी प्रिस्क्राइब मेडिसिन। प्रिस्क्राइब मेडिसिन के अलावा जो नॉर्मल मेडिसिन आप लोगे उसमें कोई डिस्काउंट नहीं मिलना आपको भाई, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप। ओके प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट है सर, बहुत जल्दी है, क्या है ये? मैं स्टूडेंट हूँ और काम भी कर रहा हूँ, मेरा वर्क कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, ये बात तो हो गई आपकी, मैं बता आपका मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ ना, ठीक है, ये कॉल हो चुका हूँ। ओके भाई, अगर अलग से क्वेश्चन आ गया, अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पे आते हो सर, तो क्या मैं वर्क परमिट पे कन्वर्ट कराता हूँ? कौन कन्वर्ट कर रहा है यहाँ पे? कोई कन्वर्ट करने की कोई शॉप तो है नहीं भाई यहाँ पे। क्या आप टूरिस्ट वीज़ा पे आए यहाँ फिनलैंड में और आपने डाला और कन्वर्ट होके मशीन से बाहर आ गया? ऐसा कुछ नहीं होता यार। आपको जॉब अप्लाई करनी पड़ेगी, जॉब पानी पड़ेगी, बेस्ड ऑन जॉब यू विल अप्लाई फॉर वर्क परमिट और आई कैन से रेजिडेंस परमिट बेस्ड ऑन वर्क। तो ये आपको करना पड़ेगा। ये सब ये कहानी कि मैं टूरिस्ट वीज़ा पे आऊँ और आऊँ तो मिल जाएगी, नहीं। आप टूरिस्ट वीज़ा पे आ सकते हैं, आप ये है कि हाँ भाई आप चलो इंटरव्यू अटेंड कर सकते हैं, देख सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन आप सोचो कन्वर्ट हो जाए, कन्वर्ट कुछ नहीं होता। वो काम आप वहाँ से भी कर सकते थे जहाँ से आप हो, लेकिन हाँ आप जैसे मान लीजिए किसी यूरोपियन किसी कंट्री में रह रहे हो, आप घूमने के लिए आना चाहते हो फिनलैंड, तो आ सकते हो। थोड़ा सा जॉब अगर पॉसिबिलिटी आप थोड़ा मिलना मिलाना किसी को कर सकते हैं आप, ठीक है, जा सकते हैं डोर टू डोर, ये कर सकते हो। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कन्वर्ट कुछ नहीं होता भाई, ठीक है, ये प्लीज़ ये बात आप समझ लीजिए, कन्वर्ट का कोई वो नहीं है। चलिए दूसरी बात, ओके, ये क्वेश्चन मैं पहले भी आंसर दे चुका हूँ भाई, कि जो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस या लेबर अलाउंस जो भी है, ठीक है, आपको फिनलैंड में मिलता है, ठीक है, वो आप सोर्स ऑफ इनकम नहीं दिखा सकते, ये एज ए प्रूफ नहीं दिखा सकते। ये बात क्लियर समझ लीजिए, यू कैन नॉट शो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस रिसीव फ्रॉम केला एज अ सोर्स ऑफ इनकम इन फिनलैंड व्हेन यू आर गोइंग टू अप्लाई फॉर द एक्सटेंशन ऑफ योर रेजिडेंस परमिट। ये बात क्लियर समझ लीजिए, जब भी आप रेजिडेंस परमिट का एक्सटेंशन कराने चाहते हो तो आप सोर्स ऑफ इनकम में अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स या जो भी लेबर चार्ज जो भी जिसको जो भी बोलो आप, वो आप नहीं दिखा सकते, ठीक है। जो भी आपको केला से मिलता है वो बेनिफिट वो नहीं दिखा सकते आप, वो कोई इनकम नहीं है, वो कोई सैलरी नहीं है जो आप दिखाओगे उसको, ठीक है। अदर चीज़ें हैं जैसे आपके चाइल्ड केयर बेनिफिट्स हुए, हाउसिंग अलाउंस हुए, ये आप दिखा सकते हैं। इसमें कोई स्कॉलरशिप है, ये बिल्कुल आपका हक है, ये आप दिखा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस आप नहीं दिखा सकते, ठीक है, ये बात समझ लीजिए आप। चलिए भाई,
ओके, और मैं अभी फिर क्वेश्चन कवर कर लेता हूँ, फिर आपके क्वेश्चन पे आता हूँ, बिल्कुल आता हूँ भैया, आप लोगों के क्वेश्चन पे भी आऊँगा, डोंट वरी, ठीक है। लेकिन मैं जो थोड़ा जो और क्वेश्चन है वो भी कवर कर लेता हूँ। ओके भाई, जो भी रूल आपने कहा कि जो रूल लागू हो रहे हैं, न्यू रूल्स फॉर परमानेंट रेजिडेंस परमिट, सब पे लागू होंगे भैया, ठीक है। ये कोई ये नहीं है कि जो अभी आ रहे हैं नए आ रहे हैं, जिन पे है जो पहले भी आ चुके, जो भी नए रूल जो रूल चेंज होते हैं वो सबके लिए है, चाहे वो पहले से लोग रह रहे हो चाहे बाद में लोग रह रहे हो, ठीक। दूसरी बात, तीसरा क्वेश्चन, अगर मैं स्टूडेंट पे आऊँ, मैं जॉब लग जाए तो स्टूडेंट ना रहूँ, छोड़ दूँ, ये डिपेंड करता है कि आपकी क्या जॉब लगती है। फॉर एग्जाम्पल, आप फिनलैंड में आए एज ए स्टूडेंट, ऑल ऑफ सडन यू गॉट अ जॉब, राइट। तो नाउ क्या आपकी जॉब फुल टाइम है, टेम्परेरी है, तो स्टूडेंट आप चलो थोड़े बहुत कमा के फिर क्या करोगे भाई, फिर तो वो आपको कहेंगे अब फिर जॉब नहीं है आपकी, तो फिर आपको जाना पड़ेगा। बात समझ आ रही, फिर तो जॉब नहीं है। तो अगर आपकी जॉब परमानेंट है, if you have a permanent job in Finland, for example, you move to Finland based on your study, and all of a sudden you got a job, then you can apply for work permit or resident permit based on work, right? If you got a full time job, अगर आप फुल टाइम जॉब पा जाओ, बिल्कुल बेझिझक आप कर सकते हो। लेकिन अगर 6 महीने की 1 साल की जॉब लगी, तो मेरा मानना है कंटिन्यू करो, स्टडी कंटिन्यू करो, साथ में जॉब करो, ठीक है। आज स्टडी पता है आपको कितना करना है कितना नहीं करना है, ठीक है, आप अपने हिसाब से मैनेज करो, या बीच में गैप ले लो, ब्रेक ले लो। लेकिन मेरा मानना है कि आप स्टडी तब मत छोड़ो, तब छोड़ो जब आपकी फुल टाइम जॉब लगे। तो ऐसा ना हो घर के रहो ना घाट के, वो आपसे 2 महीने बाद कहें भाई जॉब गई, यहाँ आपने स्टडी भी छोड़ दी, फिर क्या करोगे, तो देन यू बिकम इलीगल इन फिनलैंड, ठीक। तो थोड़ा दिमाग से काम लेना है आपको। ओके, चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। देखो भाई, डिप्लोमा के कोर्स के बेस पे मैं पहले बता चुका हूँ, आप जो डिप्लोमा पीजी डिप्लोमा करने आते हो, ठीक है, आप जस्ट फॉर अगर आपको बिल्कुल फिनलैंड मूव करना है, दैट डिप्लोमा कोर्सेज आर क्वाइट गुड। बट फॉर एग्जाम्पल, इफ यू थिंक लाइक यू विल गेट अ जॉब ऑन द बेस्ड ऑफ दिस पीजी डिप्लोमा कोर्सेज, यू विल नेवर एवर गेट अ जॉब इन फिनलैंड बेस्ड ऑन दिस डिप्लोमा कोर्सेज। ये बात क्लियर समझ लीजिए। जो भी आपकी जॉब्स क्या कहते हैं, टेक्नोलॉजिकल जॉब्स और मैनेजमेंट में जॉब्स होती है, जो भी है, या इंजीनियरिंग में जॉब्स होती है, आईटी फील्ड में जॉब्स होती है, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज द बैचलर डिग्री, ठीक है, विदाउट बैचलर। और जो डिप्लोमा वाले जो लोग हैं भाई, उनको ही बता दूंगा, जब आपका भला ही बहुत एक्सपीरियंस होगा जो इंजीनियरिंग डिप्लोमा कोर्सेज, बट बेस्ड ऑन डिप्लोमा कोर्सेज यू विल नॉट गेट अ जॉब इन फिनलैंड, भले ही कितना एक्सपीरियंस हो आपको, 20 साल का, 25 साल का, 10 साल का, 15 साल का, ये क्लियर समझ लीजिए, आपको डिग्री लेनी ही पड़ेगी, ठीक है। तब तो डिप्लोमा वाले जो है, पीजी डिप्लोमा वाले, आप मूव ठीक है कर रहे हैं, अच्छी बात है, मूव कर सकते हैं बेस्ड ऑन पीजी डिप्लोमा courses. You can you can move to Finland, but based on PG diploma you will never ever get a job in Finland. Indeed, you can apply later for the masters MBA, right, because it will make your chance little bit brighter. आप MBA के लिए जा सकते हो जब PG डिप्लोमा कोर्स करने के बाद, ठीक है। या फिर आप डिप्लोमा कोर्स करने आए, तो आप, मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि आप कोई बिजनेस ओपन करना है साथ में, मान लो फिनलैंड आने का मौका मिल गया साथ में, आप इफ यू वांट टू ओपन सम बिजनेस और समथिंग लाइक, यू कैन डू इट, बट फुल टाइम जॉब नहीं मिलेगी पीजी डिप्लोमा कोर्सेज पे। ओके भाई, फिनिश्ड। देखो भाई, ड्राइविंग कोर्स जो है, ड्राइविंग कोर्स वो तो डिफरेंट, मैंने एक वीडियो बनाया है ड्राइविंग के लिए, कहाँ कहाँ आप कोर्स कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, टैक्सी ड्राइविंग का, इस ड्राइविंग का, जो भी नॉर्मल ड्राइविंग का, ठीक है, वो सारे मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं। आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, आप पे डिपेंड करता है, ठीक। एक बात समझ लीजिए, नॉर्मल कार ड्राइविंग का लाइसेंस है आपके पास, तो आप जो क्या कहते हैं, फूड डिलीवरी की या कोई भी डिलीवरी वाली जॉब तो कर सकते हो, क्योंकि नॉर्मल कार चलानी है। लेकिन टैक्सी ड्राइवर की जॉब आप नॉर्मल ड्राइविंग लाइसेंस पे नहीं कर सकते, उसके लिए टैक्सी ड्राइवर का लाइसेंस चाहिए। उसका वीडियो मैंने अलग से बनाया है टैक्सी ड्राइवर की लाइसेंस के लिए, तो वो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा टैक्सी ड्राइवर का, ठीक है। और वो भी आप 1 साल बाद ही ले सकते हो। अगर आपके पास लाइसेंस है, नॉर्मल लाइसेंस, बी टाइप का लाइसेंस, तो उसके तुरंत बाद आप टैक्सी ड्राइवर का लाइसेंस नहीं ले सकते, 1 साल बाद ही ले सकते हो। हाउ कैन आई आस्क क्वेश्चंस रिगार्ड, भाई जैसे क्वेश्चन हो आप मेरे से पूछ सकते हो ना, कैसे मैं क्या बोलूँ, इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, आप कहीं पूछ सकते हो, बाकी मैं यूट्यूब पे भी बोल सकते हो, लेकिन मैं कवर कर लेता हूँ आपके जो भी है, मैं रिप्लाई नहीं करता, लेकिन मैं आपके क्वेश्चंस लाइव सेशन में कवर कर लेता हूँ, ठीक है। ओके भाई, चलो, इसके बाद आई मिस्ड योर लाइव, सॉरी,
नहीं सॉरी मुझे इसमें सॉरी बोलने की क्या बात है भाई, जब आपको जरूरत है तो आप लाइव आओ, मैं मिलोगे नहीं मिलोगे। चलो अब मैं जरा थोड़ा कुछ क्वेश्चन यहाँ से भी ले लेता हूँ आप लोगों के, ठीक है ना। ओके भाई चलो, तो क्वेश्चन क्या है भाई, देखो मैंने एक दो क्वेश्चन देखे थे। डिपेंडेंट के वीज़ा एक्सटेंशन में सिर्फ डिपेंडेंट का बैंक बैलेंस दिखाने से होगा क्या? नहीं, डिपेंडेंट का अगर आप केवल एक्सटेंड होना है तो आप अपने अकाउंट में भी दिखा सकते हो भाई। भाई जो जिसके डिपेंडेंट हो आप, वो भी दिखा सकता है अपने अकाउंट से पैसे, उसमें क्या फर्क पड़ना, कोई फर्क नहीं पड़ना। लेकिन ये ध्यान रखिए फिर वो दो लोगों के हिसाब से चलेगा। भले ही डिपेंडेंट का एक्सटेंड हो रहा है, लेकिन फिर भी वो चेक करेंगे भाई दोनों लोगों के पास पैसा है ना, दो लोग दिखा रहे हैं तो सोर्स ऑफ इनकम आपको इस तरह से दिखानी है। लेकिन फिर भी आप दोनों दिखा सकते हैं, मेरा कहने का मतलब ये है। लेकिन कोशिश कीजिए कि जितने सही से पूरा डॉक्यूमेंट लगा पाए, क्योंकि वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई आप, ये तो आपका है, दूसरे आपके मतलब जो हस्बैंड वाइफ जिन्होंने अपना अकाउंट का प्रूफ दिखाया, तो वो कैसे खर्च चलाते हैं, तो मतलब वो पूछ सकते हैं, उनका राइट है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा भाई। गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मैं वर्क वीज़ा पे आ रहा हूं तो क्या आने के बाद 1-2 मंथ में अपना एम्प्लॉयर चेंज कर सकता हूं? मुझे नहीं पता आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कोई कॉन्ट्रैक्ट है आपका कि आप तुरंत चेंज कर दो? ये तो डिपेंड करता है कि आपके कॉन्ट्रैक्ट पे क्या है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट पे डिपेंड करता है। ध्यान रखिए, मुझे नहीं पता ना आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या है भैया। बहुत कॉन्ट्रैक्ट यहाँ बहुत लीगल, ध्यान रखना, यहाँ काम कोई हवा में नहीं होता है। जो भी कॉन्ट्रैक्ट बहुत पढ़ के देखना कि आप सही में छोड़ सकते हो 1-2 महीने में कि नहीं छोड़ सकते हो, कि विदिन 6 मंथ्स आप छोड़ सकते हो कि नहीं छोड़ सकते हो, 6 महीने से पहले छोड़ोगे कोई प्रॉब्लम ना हो, तो ये चीज़ चेक कर लेना प्लीज़ पूरी, ठीक है। मैं 3 महीने इंडिया हूँ तो PR होने में इतना गैप चलेगा क्या? 3 महीने इंडिया हूँ, हाँ मतलब टोटल टाइम पे, मुझे नहीं समझा कितना टाइम पीरियड में, ठीक, कितने टाइम पीरियड में, मतलब आप 4 साल के अंदर आप 2 साल भी बाहर रह सकते हो तब भी चल जाएगा। लेकिन बस ये है कि आपको ये दिखाना है कि फिनलैंड इज योर परमानेंट रेजिडेंस, ठीक है, बस, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है 3 महीने रहने में। 12th पास हूँ, स्पाउस वीज़ा पे हूँ, क्या मैं अनएम्प्लॉयमेंट के लिए, कौन सा परमिट है आपका, किस परमिट पे हो आप? A टाइप पे हो, B टाइप पे हो? एजुकेशन की बहुत जिबो है भाई, ये ध्यान रखना है, एजुकेशन भी मैटर करती है, लेकिन आप परमिट भी मैटर करता है। परमिट क्या है आपका, A टाइप पे हो, B टाइप पे हो, स्पाउस आपका जॉब पे है, स्टडी पे है, ये भी मैटर करता है, ठीक है। मैंने फैक्ट्री में काम करता हूँ, मेरा वीज़ा टाइप A टाइप A हुआ, BA टाइप A हुआगा मेरा कॉन्ट्रैक्ट। मुझे समझ में, आपको कुछ समझ में नहीं आया? 6 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट है तो आपको A टाइप का तो मिलेगा नहीं, B टाइप का ही मिलेगा, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं माई वीज़ा इज़ वैलिड अंटिल अगस्त, ओके, एंड माई वाइफ ग्रेजुएशन इज ऑन जुलाई, does it affect if I apply new permit on May? Does it affect my visa May? समझ में नहीं आया। आप कभी भी अप्लाई करो, जितनी जल्दी अप्लाई कर दोगे अच्छी बात है, आप अप्लाई करो, कोई क्या है उसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको पूरा वो दिखाना पड़ेगा हर चीज़, और वाइफ का भी तो दिखाना पड़ेगा ना, पहले वाइफ का भी तो एक्सटेंशन के लिए आप आफ्टर ग्रेजुएशन एक्सटेंशन का वीज़ा अप्लाई करो, तभी तो आप डिपेंडेंट पे दिखाओगे, अगर आप डिपेंडेंट पे हो। अगर आप डिपेंडेंट पे हो, मुझे समझिए आप अपना किस बेस पे अप्लाई कर रहे हो, अपनी जॉब के बेस पे अप्लाई कर रहे हो, स्टडी के बेस पे अप्लाई कर रहे हो, डिपेंडेंट के बेस पे, क्वेश्चन आपका क्लियर नहीं है, ठीक है, आप वाइफ के बेस पे अप्लाई कर रहे हो। ओके सर पिकअप द कॉल, भाई कॉल नहीं पिकअप करता यार मैं, आप क्वेश्चन पूछिए प्लीज़। अगर मैं कॉल पिकअप करूँगा तो सोचो यार 1000 कॉल कर पाऊंगा मैं, आप खुद सोच लो यार, मतलब मेरी कंडीशन भी समझो ना, क्या 1000 कॉल पिकअप करूंगा, और एक के साथ करूंगा दूसरे के साथ गलत करूंगा, अगर एक की कॉल पे करूंगा दूसरे की नहीं करूंगा, तो ये समझ लो ना आप भाई, समझो प्लीज़। और दूसरा, अगर मैं लाइव को, अब आप लाइव वाले बोल रहे हो ना, लाइव को रिक्वेस्ट कर लूंगा यार, तो वीडियो की क्वालिटी खराब हो जाएगी, आप लोग मेरी आवाज़ नहीं सुन पाओगे, प्लीज़ इस बात को समझो आप लोग। मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट, यही प्रॉब्लम है, आप समझो, क्योंकि कॉल की क्वालिटी खराब हो जाएगी, कुछ समझ में नहीं आएगा, मैं क्वेश्चन के आंसर ही नहीं दे पाऊंगा, ठीक है। हाँ भाई, दूसरी बात यार, जो देखो आप स्टडी के लिए जो आते हो ना, आप आते हो A टाइप के स्टूडेंट पे आए स्टडी के लिए, ऑल ऑफ सडन आप क्या करते हो, यहाँ पे आके फिनलैंड में A टाइप की स्टडी यूनिवर्सिटी को छोड़ देते हो और कोई क्या कहते हैं वोकेशनल कोर्स ज्वाइन कर लेते हो।
वोकेशनल कोर्स में आपको क्या मिलना चाहिए? बी टाइप का परमिट। और आप किस पे हो? ए टाइप के परमिट पे, तो ये लीगल है। आप हो ए टाइप के परमिट पे क्योंकि आपको स्टडी के बेस पे, बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री के बेस पे ए टाइप का परमिट मिला। यहाँ फिनलैंड में आए, आपने वो छोड़ दिया, आप किस पे घुस गए? वोकेशनल कोर्स पे एडमिशन ले लिया, बिकॉज वो फ्री होते हैं या फिर वो कम फीस के होते हैं, तो आपने वो ले लिए। और आपको क्या मिलना चाहिए फिर? बी टाइप का परमिट, बिकॉज वोकेशनल कोर्स बी टाइप का परमिट मिलेगा आपको। लेकिन आपने लिया ए टाइप का, ए टाइप के बेनिफिट्स ले रहे हो आप गवर्नमेंट से, तो ये लीगल हो जाएगा। और मिग्री जो माइग्रेशन ऑफिस है जो फिनलैंड का, इस पे नजर रखे हुए है, ध्यान रखना इस बात को, तो ये गलत काम मत करना भाई, ठीक है। इमीडिएट आपको मिग्री को इन्फॉर्म, अगर आपको लेना भी है वोकेशनल कोर्स में एडमिशन, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आप पहले यूनिवर्सिटी से आप बोल दोगे भाई कि भाई मुझे छोड़नी, और इमीडिएटली आप मिग्री को इन्फॉर्म करोगे कि भाई ये बात है और मैं बी टाइप का परमिट अप्लाई कर, तो आप बी टाइप का परमिट अप्लाई करोगे पहले, ठीक है। ये ध्यान रखिए, आपको चेंज कराना पड़ेगा परमिट। ओके, इसके बाद हाउ मच चांसेस ऑफ गेटिंग जॉब इन रेस्टोरेंट फील्ड ऑन इंग्लिश स्पीकिंग। देखो भाई, इंग्लिश स्पीकिंग में चांस कम है, लेकिन जो लोगों को मिलते भी है, तो ये डिपेंड करता है आप कैसे एक्सेप्ट वो करते हो, ग्रैब करते हो अपॉर्चुनिटी को। बिल्कुल ये ध्यान रख लो आप, ठीक है। अगर आप रेस्टोरेंट फील्ड में घुसना है, तो अगर आपको इंग्लिश स्पीकिंग केवल इंग्लिश आती है, फिनिश नहीं आती है, तो चांसेस थोड़ा सा कम हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पे इंग्लिश वाले ही हैं, और फॉरेनर्स के रेस्टोरेंट्स हैं, वहाँ पे आप पा भी सकते हो जॉब, ऐसा नहीं है, लेकिन कम है, ठीक है। तो आप अगर थोड़ा मेहनत, जॉब पाने के बाद भी मैं कह रहा हूँ लैंग्वेज पे अपने मेहनत करते रहना भाई। सर मैं एग्रीकल्चर फील्ड से हूँ, 12th पास हूँ और ए टाइप वीज़ा पे हूँ, क्या मुझे अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट मिल सकता है? मैं एग्रीकल्चर फील्ड से हूँ, ए वीज़ा पे हूँ, ए टाइप वीज़ा पे हूँ मतलब। और आपके हस्बैंड वाइफ क्या करते हैं भाई? आपकी वाइफ क्या करती हैं ये बताओ ना। आप क्या आए हो? डिपेंडेंट पे आए हो? पूरा आप नहीं बताते ना। वीज़ा कौन सा वीज़ा? ए टाइप वीज़ा मतलब किस बेस पे? बेस तो बताओ ना वीज़ा का। डिपेंडेंट पे आए हो, और डिपेंडेंट पे किसका? स्टूडेंट के डिपेंडेंट पे आए हो कि जो जॉब करे उसके डिपेंडेंट पे आए हो? वेयर टू भाई देखो, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट वाला मैं वीडियो बना चुका हूँ, पूरा चेक कर सकते हो वीडियो मेरा, ठीक है। अब जो अपडेट रूल हुए हैं ना, उसका पूरा वीडियो बनाऊंगा, तो आप लोग ये अनएम्प्लॉयमेंट वाले क्वेश्चन छोड़ दो अभी। मैं पूरा वीडियो विद इन ए वीक वीडियो पब्लिश हो जाएगा अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स का, किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, केस 1 केस 2 केस 3 4 सब लेके चलूंगा मैं, ठीक है। वोकेशनल कोर्स पे आ रहे हैं उसके डिपेंडेंट है, बैचलर डिग्री आ रहा है उसके डिपेंडेंट है, जॉब पे आ रहा है उसको डिपेंडेंट है, ए टाइप के परमिट पे जॉब है उस पर डिपेंडेंट है, बी टाइप के परमिट पे जॉब है उसके डिपेंडेंट है, और ठीक है, वो पूरा कंसीडर करूंगा, पूरे केस बाय केस बनाऊंगा मैं पूरा वीडियो, ठीक। अगर हम स्पेसिफिक स्किल्स सीख कर वर्क परमिट पर आ सकते हैं फिनलैंड में, और कोई वेबसाइट बता दे जॉब ऑफर के लिए। जॉब ऑफर वेबसाइट नहीं देती है, वेबसाइट में केवल आपको जॉब मिलेगी, जॉब आपको अप्लाई करनी पड़ेगी, आपका जब सिलेक्शन होगा तभी आपको जॉब ऑफर मिलेगा, ठीक। तो वो मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाए हैं, आप देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल दिस टीचर यूरोप पे, ठीक है। तो उसमें कई सारी रिक्रूटमेंट एजेंसीज है, फिर भी अगर आप चाहते हैं मैं मुंह से बताऊँ तो मुंह से बता दे रहा हूँ मैं, ठीक है। barona.fi barona.fi, ठीक है। dunitori.fi दूनीतोरी DUUNITORI.fi दूनीतोरी.fi। इसके बाद है आपका क्या कहते हैं jobly.fi jobly.fi। पहले ये मोस्टर था, मोस्टर आप सुना होगा आपने, moster.fi moster.com जो भी है, तो jobly.fi JOBLY.fi। वर्क इन फिनलैंड.fi जो कि टैलेंट बूस्ट प्रोग्राम के अंडर में आता है, जिसमें इंग्लिश स्पीकिंग के लिए जॉब्स होती है, वर्क इन फिनलैंड.fi, ठीक है। इस तरह से इसके अलावा आपकी बहुत सारी अदर वेबसाइट्स हैं, जो भी लिंक्स है वो मैंने सारे इसमें बताया, कैसे अप्लाई करना ये भी बताया। तो आपको वीडियोस चेक करने पड़ेंगे, मेरे चैनल पे जाओगे, रिक्रूटमेंट एजेंसीज इन फिनलैंड के नाम से आपको मिलेगा, और भी मैंने बहुत सी चीज़ें बताया, हाउ टू गेट अ जॉब इन फिनलैंड, ये वो सब करके बहुत से वीडियो बने, वो आप चेक कर सकते हैं, ठीक है भाई। ओके भाई, फिर स्टूडेंट डिपेंडेंट पे भाई चांसेस थोड़ा सा, अब चूंकि नए रूल चेंज हो रहे हैं, मैं वीडियो बनाऊंगा तब भाई आपको नवी समझ में आ जाएगा, ठीक है। वीडियो बनाऊंगा, 1 हफ्ते के अंदर वीडियो मिलेगा आपको अनएम्प्लॉयमेंट वाला, ठीक है। तुमको लगता है ज़्यादा नॉलेज है ना? भैया मुझे नहीं लगता यार, मैं तो हमें नॉलेज किसी को नहीं होती यार, मैं तो सब हर इंसान सीखता है। चलो भाई, और भाई क्वेश्चन आप लोग को कोई पूछिए, नहीं तो मैं फिर 1-2 क्वेश्चन यहाँ से उठाता हूँ जो लोग आप लोग पहले पूछे।
इज़ देयर अ वे टू कनेक्ट विद यू? भाई आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं और मैं जो भी है मैं आपको रिप्लाई करता हूँ, या बहुत इमरजेंसी होगा जरूर आपकी मैं हेल्प करता हूँ। कुछ लोगों को करता भी हूँ भाई यार, मैं जिनको बहुत जरूरी है उनको कॉल करके बताता भी हूँ, ठीक है। वीज़ा नहीं मिलता, बहुत ट्राई किया। वीज़ा यार देखो, अगर आपके डॉक्यूमेंट सब सही है तो वीज़ा बिल्कुल मिलेगा आपको। अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल सही हैं तो बिल्कुल वीज़ा मिलेगा आपको, बिल्कुल मिलेगा। मैं 100% बोल रहा हूँ। डॉक्यूमेंट्स पे डिपेंड करता है ना, डॉक्यूमेंट्स पे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप स्पाउस के वीज़ा पे आ रहे हो, डिपेंडेंट के वीज़ा पे आ रहे हो, तो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट सबसे मेन प्रॉब्लम होती है। अगर आप अगर आप ये दिखाओगे नहीं नहीं मैं तो आ रहा हूँ सब कुछ फिनलैंड से ही लूँगा, सारा अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस इसलिए मैं आ रहा हूँ फिनलैंड में, तो फिर आपके चांसेस कम है। तो जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट सबसे बड़ा रीज़न है, ये ध्यान रखिएगा। डेफिनेटली एजुकेशन भी मैटर करती है, लेकिन फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट बहुत बड़ा। आईटी जॉब्स, एआई जॉब्स का बहुत बड़ा बिल्कुल मार्केट है फिनलैंड में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आईटी जॉब्स तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है आईटी जॉब्स के लिए, कहीं से भी अप्लाई कर सकते हो यार थोड़ा, ठीक है। रशिया से यार देखो चांसेस मेरे हिसाब से तो फिलहाल जो अभी चल रहा है इसलिए मैं बता रहा हूँ कि थोड़ा सा कम है रशिया से, अगर आप अप्लाई करोगे तो चांसेस, ठीक है। सर मेरा मेरा भाई स्टूडेंट वीज़ा पे आ रहा है फिनलैंड। चलो बहुत बढ़िया भाई, अच्छी बात है नदीम, चलो बधाई हो तुम्हें भी, तुम्हारे भाई को भी। ओके भाई, कुछ क्वेश्चन निकल जा रहे हैं यार, आप लोग बाद में पूछना अगर क्वेश्चन आपके निकल जाए ना, क्योंकि क्वेश्चन कुछ निकल गए हैं आपके यार, ठीक है। ओके भाई, कैन आई हैव योर नंबर, आई मीन फिनलैंड इन बिग प्रॉब्लम। आप प्लीज क्वेश्चन पूछो यार, प्रॉब्लम में सब लोग प्रॉब्लम में तभी मेरे से बात करते हैं यार, ठीक है। और मैं कोशिश करता हूँ, मैं कोई वो तो हूँ नहीं आप सोचो, लेकिन मैं जितना कोशिश करता हूँ कि आपके सही चीज सही आंसर दे पाऊँ, जो भी बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस, बेस्ड ऑन जो मैंने देखा है यहाँ पे, ठीक है। डिपेंडेंट के लिए फंड कितने महीने पहले से दिखाना है अगर वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई करना है तो? 3 महीने का, 3 मंथ्स, 3 मंथ से दिखाना आपको स्टेटमेंट, पूरा 3 महीने का मांगेंगे वो स्टेटमेंट्स, ठीक है। बात फंड की नहीं है, 3 महीने का स्टेटमेंट्स मांगते हैं आपका। ओके, वो मिनिमम वो क्या कितना फंड चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट कितना है, वो मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाया, वो वीडियो आप चेक कर सकते हो भाई, ठीक है। ध्यान रखिएगा वो वीडियो जरूर चेक करना आप। सितंबर इनटेक में जो जाने वाला हो वो मुझे मैसेज करे, क्योंकि मैं भी सितंबर इनटेक में जाने वाला हूँ। चलो भाई ठीक है भाई, गर्ग पटेल को भाई बता दो भाई, गर्ग पटेल भी आ रहे हैं सितंबर में, आप लोग मिलकर बात कर सकते हैं। सर उसको सालों का काम सैलून का काम आता है, इस फील्ड में जॉब मिल जाएगी। देखो यार सैलून का काम आता है, कुछ लोग ओपन बिजनेस करते हैं यहाँ पे, जो स्टडी पे आते हैं कई लोग क्या करते हैं सैलून के बिजनेस ओपन करते हैं यहाँ पे। काम की बात है तो काम अगर आपको आता है बिल्कुल, तो आप जाके दुकान में आपको जाना पड़ेगा, शॉप में जाके बोलना पड़ेगा कि मुझे काम आता है, और तो जॉब मिलने की चांस है। ऐसा मैं नहीं कह, ये तो डिपेंड करता है ना, मान लो जिस जिस शॉप में आप गए वहाँ पे रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट पे, और डिपेंड करता है कि आप कैसे अप्रोच करते हैं। कुछ लोग मैंने ये भी देखा है कि फ्रीलांसिंग भी करते हैं, कि भाई ये बोलते हैं कि आप जहाँ मैं जिस घर में आप मैं वहाँ घर पे आके कटिंग कर दूंगा आपकी, ऐसे भी करते हैं, मैं देखे हैं स्टूडेंट्स कुछ है कि जिनको आती है कटिंग जो भी आती है, तो वो जाके बोलते हैं, ऑफर देते हैं फेसबुक ग्रुप्स में कि मैं भाई घर जाके आपके आके कटिंग कर सकता हूँ, या आप यहाँ पे आके करवा सकते हैं थोड़ा सा कम पैसे में, ठीक, ये भी करते हैं लोग। हेलो सर, मैं डिपेंडेंट पर आया हूँ, 1 साल से काम नहीं बोर्ड किया है, वो बंद हो गया है, क्या करें प्लीज़? कोई जॉब देने के लिए तैयार नहीं है, अप्लाई किया रिजेक्ट करते हैं। देखो यार इसमें तो देखो आप सोचो, अब 10 में से यार क्या करूँ, 1-2 लोग ऐसे हो जाते हैं जिनको बिल्कुल भी कहीं से मतलब हर तरह से जॉब नहीं मिलती, ठीक है। तो होता है यार, देखो मैं समझ सकता हूँ इस बात को कि हर इंसान को हर चीज़ नहीं मिलती, ठीक। आप ट्राई कर रहे हो तो ये आपकी, अब आपको सोचना है कि आपको क्या करना है। आपको अगर फिनलैंड में रहना है तो और थोड़ा सा मतलब आपके जाहिर और बजट आपके पास होना चाहिए रहने के लिए, ठीक है। और बाकी आपको ट्राई करना है, अच्छे तरह से मेहनत करनी है। लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट अगर आप फुलफिल करते हो कि नहीं करते मुझे नहीं पता, ठीक। आप किस तरह की जॉब करते हो, मान लो आईटी में हो, इसमें हो, इस फील्ड में तो जॉब बहुत आसान होती है मिलनी। हर फील्ड का अपना अपना अलग वो होता है भाई, देखो फील्ड के हिसाब से है मार्केट, जॉब मार्केट के हिसाब से है, क्या क्वालिफिकेशन है आपकी कुछ। भाई देखो यार, देखो मैं अब ज़्यादा बोलना नहीं चाहता, लेकिन यार देखो स्किल्ड हैं अनस्किल्ड हैं, कितनी अपॉर्चुनिटी आप ग्रैब करते हो, क्या आपके कॉन्टैक्ट में, बहुत चीज़ें मैटर करती हैं। तो इस चीज़ का केवल एक आंसर तो मैं दे नहीं सकता भाई, यही आपको बस बेस्ट विशेस कर सकता हूँ
मेरा रेजिडेंस परमिट दिसंबर 2025 में एक्सपायर हो रहा है, बट मेरी स्टडी नियरली कंप्लीट है, बट आई हैव नो जॉब, सो व्हाट शुड आई सजेस्ट फॉर माय वीज़ा। वीज़ा आपका रिन्यूअल कराने का तो वही स्टडी के बाद आप क्या कहते हैं, जो लुक फॉर स्टडी वीज़ा जो होता है वो 2 साल का होता है, एक एक करके ले सकते हो आप, एक एक साल करके जो भी है, तो वो आप चेक कर सकते हैं लुक फॉर जो स्टडी वीज़ा। क्रिसमस टाइम पे जॉब की सिचुएशन अच्छी होती है भाई, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना भाई जो एक्टिव होंगे उन्हीं को जॉब मिलेगी, इनएक्टिव और जो सोचो घर बैठ के मिल जाएगी ऑनलाइन केवल अप्लाई करने से, तो भाई नहीं मिलेगी यार। स्पॉन्सरशिप वीज़ा ड्राइवर का मिल जाएगा क्या? वीज़ा स्पॉन्सरशिप ड्राइवर, देखो यार भाई, स्पॉन्सरशिप वीज़ा क्या होता है, क्या होता है स्पॉन्सरशिप? स्पॉन्सरशिप वीज़ा वो होता है कि आपने जॉब अप्लाई की और जॉब मिल गई, जॉब लेटर मिल गया, अब वो बताएंगे इतनी सैलरी, वो स्पॉन्सरशिप हो गई कि भाई हाँ इतनी। और की स्पॉन्सरशिप क्या होती है? कोई आपको थोड़ी, तो आप सोचो कि मतलब कोई बैठा है कि हाँ भाई आ जाओ ड्राइविंग की जॉब मैं तुम्हें दे रहा हूँ, आपको अप्लाई करना पड़ेगा, अप्लाई करके तभी मिलेगी, और कोई ऑप्शन नहीं है। वो सब जो इंग्लिश की जो वर्डिंग्स होती है ना, वीज़ा स्पॉन्सरशिप जॉब्स फॉर दिस विद इन 7 days 10 days, ये सब कुछ नहीं होता यार। क्लियर समझो आप, आपको जॉब अप्लाई करनी पड़ेगी, जॉब ऑफर मिलेगा, बेस्ड ऑन जॉब ऑफर यू विल अप्लाई फॉर वीज़ा और रेजिडेंस परमिट। ये क्लियर समझ लीजिए, अपने दिमाग में आप लोग रख लीजिए, ठीक है। जो लोग उल्टा सीधा बता रहे हैं, झूठ झूठ, उनकी बातों पे आप ज़्यादा ट्रस्ट मत करो भाई। I have completed my degree and currently on job searching, extended for 1 year. Is it possible to extend next year if I did not get? 2 years कर सकते हो भाई, 2 years का मिल जाता है। Degree cancel my student visa because I quit study. Now they cancel my visa and give me deportation order and ban 2 years. But I have finished spouse. So what I do? देखो भाई, इससे कोई मतलब नहीं है कि फिनिश स्पाउस है कि नहीं है कि क्या नहीं है। अगर आपने गलत काम किया है तो सीधी बात, मैं बार बार बोला ना आपसे कि आप स्टडी वीज़ा, मैं पहले बता चुका हूँ ये बात, स्टडी वीज़ा पे आए और आपने स्टडी क्विट कर दी तो आप फिनलैंड में इलीगल हो गए। आप क्या, आपने शादी फिनलैंड के किसी उस बंदी जिससे भी चलो की, लेकिन क्या आपका जो वीज़ा है, जो आपका लीगल राइट है फिनलैंड में रहने का, क्या वो डिपेंडेंट के बेस पे है? नहीं। स्पाउस बेस पे नहीं, आप स्टडी बेस पे रह रहे थे आप, और वो आपने छोड़ दी तो आप तो इलीगल हो गए ना भाई। आप स्टडी के बेस पे आए और स्टडी छोड़ दी तो आप इलीगल हो गए। या तो आपको स्पाउस वाला परमिट अप्लाई कर देना चाहिए था, स्टडी छोड़ के स्टडी के साथ साथ अप्लाई कर देते तो स्पाउस वाला मिल जाता, तो कोई बात नहीं, स्टडी। लेकिन आपने ये किया, इसलिए प्रॉब्लम आई है। तो अब आप जो भी है, आप मिग्री को बात करो, उनसे लेटर लिखो, उनसे कॉन्टेक्ट करो, ईमेल करो उनको, ठीक है। migri@migri.fi पे आप ईमेल करो, उनसे पूछो भाई कि मैं तो स्पाउस का, मेरी तो फिनिश पर्सन है, मेरा सिटीजन है, जो भी है, तो आप देखें वो क्या करते हैं, अगर वो सजेशन देते हैं, ठीक है। अपील भी कर सकते हो आप डिसीजन के अगेंस्ट, कि ये भी आपको पता है, आप अपील भी कर सकते हैं डिसीजन के अगेंस्ट। और अगर आप डिपेंडेंट के लिए एलिजिबल है तो डिपेंडेंट के बेस पे अप्लाई कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन है आपके पास। और तो और क्या बोल सकता हूँ मैं भाई। जाकर वैकेंसी के बारे में पूछ सकते हैं या ओनली, भाई आप कुछ भी कर सकते हो, कोई नहीं रोक सकता आपको, आप डायरेक्ट भी पूछो, पर फैक्ट्री में जाके कहीं से भी, लेकिन आप पहले पोजीशन खुद भी देख सकते हो। और बहुत से वीडियो बनाए मैंने, आप थोड़ा पहले ऐसे जाके नहीं, आप और भी चेक करो, ओपन पोजीशंस भी होते हैं, वो भी आप फिलअप करना होता है। मैं अभी एक यहाँ पे बैठ के सारा नहीं बता सकता जॉब के लिए, वीडियो मेरे पड़े हुए हैं, देखो जरा आपको कैसे करना है। जॉब ऑनलाइन अप्लाई करके सीवी वगैरह अटैच करके बेटर चांसेस है, या फिर स्टडी वीज़ा पर आए और फिर डिपेंड करता है आपके, आप देखो यार किसको जॉब मिल सकती है, किसको नहीं। हु कैन गेट अ जॉब, हु कैन नॉट गेट अ जॉब, हु हैज़ हायर चांसेस टू गेट अ जॉब, इस पर पूरा वीडियो मैंने बनाया हुआ है। तो जमन भाई, तो आप उसमें जाके देखो कि किसको मिल सकती है, किसको नहीं मिल सकती, अगर वो यूरोप के बाहर से अप्लाई कर रहा है, ठीक है। फिर आप अपना डिसाइड करो कि आपको स्टडी के बेस पे आना है या जो भी अप्लाई करते रहनी। तो मैंने वीडियो बनाया है, फिर से बता दे रहा हूँ, चलो शॉर्ट बता दे रहा हूँ। जिन लोग मल्टीनेशनल कंपनीज में काम कर रहे हैं, यूरोप के बाहर भी हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्सपीरियंस है, अगर आप फिनलैंड में अप्लाई करते हो ज़्यादा चांसेस आपके हो जाएगा। अगर आप अपनी कंट्री, होम कंट्री में छोटी कंपनी में अप्लाई करें, लोकल कंपनी में काम कर रहे हैं, आप फिनलैंड में अप्लाई करोगे, होने के चांसेस है पर कम है। अगर आप यूरोप में रहते हो, कहीं पे छोटी कंपनी में काम करो, चाहे बड़ी कंपनी में काम करो, किसी भी दूसरी कंट्री में रहते हो, आप अप्लाई करते हो फिनलैंड में, चांसेस बहुत ज़्यादा है। अगर आप फिनलैंड में स्टडी करते हो एज ए स्टूडेंट है, ठीक है, और आप अगर आपको जॉब पानी है फिनलैंड में, तो आपका चांस यही है कि आप पहले
समर इंटर्नशिप या ट्रेनिशिप पाओ भाई, वो पाना बहुत ज़रूरी है। डिपेंड करता है कि आप क्या कोर्स कर रहे हो, ठीक है। जो बैचलर डिग्री कर रहे हैं उनके और मास्टर डिग्री कर रहे हैं उनके चांसेस ज़्यादा हैं कि उनको मिल जाएगी समर इंटर्नशिप, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ये नहीं कि बस आप कुछ नहीं कर रहे हो सोचो सब कुछ मिल जाए। तो इंटर्नशिप ट्रेनिशिप मिल जाएगी, उसका जॉब के चांसेस भी आगे चल के ज़्यादा हो जाते हैं। ओके भाई, देखो इलीगल क्वेश्चन के कोई आंसर नहीं दूंगा मैं। आप कहाँ जाते हो कहाँ नहीं जाते हो, सब कुछ सब कंट्री का यही हाल है। आप कहीं चले जाओ, स्पेन चले जाओ चाहे कहीं चले जाओ, ये बता दूं मैं पहले आपको। ओके भाई, तो अब आपके मैंने क्वेश्चंस के मैक्सिमम कवर कर लिए हैं। बाकी आपके जो क्वेश्चन जिनके रह गए उनके लिए बहुत बहुत सॉरी भाई। जो भी स्पेन वाले आपका क्वेश्चन है आप अलग से मेरे से मैसेज पे पूछ लो, मैं आपको सही से आंसर दे दूंगा, या आप कमेंट में बाद में डाल देना यार, ठीक है। तो डिटेल में मैं आपको दे दूंगा। चूंकि अब मुझे कहीं जाना था तो मैंने कहा चलो लाइव आ जाता हूँ, कुछ क्वेश्चन आपके कवर कर लेता हूँ। तो उम्मीद है आपको जो भी है सही और ऑनेस्ट इन्फॉर्मेशन मेरी तरफ से मिली होगी, ठीक है। तो अगर अच्छा लगा है भाई तो भाई आप लोग जरूर मतलब फॉलो भी कीजिएगा, और यूट्यूब चैनल देसी टीचर यूरोप पे अपना सब्सक्राइब कीजिएगा। फेसबुक पेज देसी टीचर यूरोप डॉक्टर कैट, उसको फॉलो कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। मेरी विशेष आप सबकी विश पूरी हो भाई, सबकी विशेष पूरी हो, यही उम्मीद करता हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।